नमस्कार मित्रों। सम्राटों के सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता है, जो अपने न्यायपूर्ण शासन और अपने क्षेत्र तथा अपने लोगों की समृद्धि के कारण सम्राट अशोक महान की उपाधि प्राप्त की थी। सम्राट अशोक का नाम इतिहास में उनके शासन काल से चला रहा है और आगे भी लिया जाएगा। सम्राट अशोक एक शूरवीर और ताकतवर राजा थे, जिन्होंने अपनी भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन सम्राट अशोक ने युद्ध क्यों छोड़ा था? ऐसा कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के दौरान उन्होंने जो मृत्यु और विनाश देखा, उससे दुनिया के बारे में उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल दिया। तो आइए जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में क्यों अपनाया था अहिंसा का मार्ग। भारतीय युद्ध में सबसे चर्चित युद्धों में से एक कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और वर्तमान में उड़ीसा के पास स्थित कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। यह महासागर का स्वामी कहा जाने वाला कलिंग एक समृद्ध राष्ट्र था, जिसमें प्रतिभाशाली कलाकारों और शांतिपूर्ण लोग निवास करते थे। 321 ईसा पूर्व यह नंद साम्राज्य द्वारा शासित था। व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाहों और एक मजबूत नौसेना के रूप में कलिंग ने अपनी कोस्ट लाइन को नियंत्रित किया और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजगद्दी पाने के बाद केवल कलिंग युद्ध ही अशोक का एकमात्र प्रमुख युद्ध था। उसमें प्राचीन भारत में मौर्य राजा बिंदुसार के साथ शुरू हुए साम्राज्य निर्माण और सैन्य विजय का अंत किया। भारतीय इतिहास के सबसे घातक युद्ध यानी कलिंग युद्ध के कारणों को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते पर चलना चाहते थे, लेकिन नंद के शासन काल के दौरान कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत था और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों की हार के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने इसे फिर से जीतने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। केवल एक अशोक ही थे जिसने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने का कार्य किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद से कलिंग अपनी सैन्य शक्ति सीलोन और जावा जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधी के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग के समृद्धि के इन्हीं कारणों से सम्राट अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करने और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए प्रेरित हुआ। सम्राट अशोक के शासन काल को 12वें वर्ष में उसने कलिंग के शासन को एक संदेश भेजा, जिसमें अनुरोध किया गया था कि उसका साम्राज्य मौर्यों को सौंप दिया जाए। हालांकि कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य को सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच एक घातक युद्ध छोड़ा गया था। इस युद्ध में कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना के खिलाफ एक बहादुर लड़ाई लड़ी। देखते ही देखते समृद्ध कलिंग युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। कलिंग के शासक कलिंग राज ने मगध साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सम्राट अशोक की विशाल सेना ने कलिंग की सेना को पछाड़ दिया और माना जाता है कि कलिंग के सैनिक अंतिम सांस तक डटे रहे और जीत के करीब थे। हालांकि सम्राट अशोक और उसके लोगों ने उन पर काबू पा लिया और युद्ध में विजयी हुए। इतिहास के इस भयावह युद्ध में सम्राट अशोक की जीत तो हुई, लेकिन बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी हुआ था और कहा जाता है कि युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। उन घायल
लोगों को सम्राट अशोक के सैनिकों ने पकड़ लिया था, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और कलिंग को मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत बना लिया। युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद भी महान सम्राट अशोक असंतुष्ट और निराश था। कलिंग की बिगड़ी हालत, खून, तड़प और लोगों को आंसुओं से लथपथ देखकर वह दुख और निराशा से भर गया। कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र युद्ध था जहां विजेताओं ने अपनी तलवार छोड़ दी और कभी युद्ध न करने का फैसला लिया। और इसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला लिया और भारत के पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिशन शुरू किया। सम्राट अशोक ने हिमालय से सीलोन और ग्रीस से बर्मा तक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। सम्राट अशोक ने खुद से वादा किया था कि वह अब कभी भी हिंसा के रास्ते पर नहीं चलेगा। उसने साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया और इन्हीं कारणों से कलिंग युद्ध सम्राट अशोक का गद्दी संभालने के बाद प्रथम और अंतिम युद्ध बना। कलिंग युद्ध के बाद से ही सम्राट अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। मित्रों, ये हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।